जब नबी ने नबूवत का दावा किया, सबसे पहले उन्होंने कहा ये फरिश्ता ही है, ये कोई शैतानी वसवसा नहीं हो सकता। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में उलमा ने बयान किया है कि बड़ी ही फरासत वाली थी, और फिर कहा उन सरदारों को मुखातिब होकर, आप सब लोग गवाह रहे, मैंने सारी दौलत मोहम्मद के हवाले की, जैसे चाहे खर्च करे। सुभान अल्लाह। यूं तो कायनात में बहुत सी औरतों ने जन्म लिया है और अपने खसाइस और फजीलत की बिना पर पहचानी गई। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तक जायजा लिया जाए तो हर खातून अपना अलग मकाम रखती है, मगर इन तमाम खवातीन में से किसी को भी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु तक का मकाम न मिल सका। इनकी अजमत के लिए यही बात काफी है कि वो आपकी ज़ौजा है, जो हर लिहाज से तमाम मखलूकात से अफजल और बरतर है, यानी मौलाए कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा खदीजा हुजूर की हर खुशी और गम में शरीक रहने वाली सौजा थे। आप उम्मत की माँ हैं, जिनकी हयात, खिदमत और सीरत व किरदार तारीख इस्लाम का एक नाकाबिले फरामोश बाब है और तमाम मुस्लिम खवातीन के लिए एक नमूना है। हजरत खदीजा की कुनियत उम्मे हिंद और लक़ब ताहिरा था। आप खुलैद बिन असद की बेटी थी, जो अरबों की मशहूर तारीखी शख्सियत कसी बिन कल्लाब की औलाद में से थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनी हाशिम का ताल्लुक भी कसी के खानदान से था। हजरत खदीजा हुजूर की बैसत से 30 या 40 साल कबल 556 ईस्वी में मक्के में पैदा हुई और इसी शहर में अपने वालिद के घर परवरिश पाई। आपका खानदान मक्के में बहुत ही मोअज़्ज़ज़ खानदान था और आपके वालिद मक्के के रईसों में से एक थे। वो एक कामयाब ताजिर थे, जिनका असल रसूख शाम और यमन तक फैला हुआ था। सैयदा खदीजा की इब्तिदाई जिंदगी के मुतालिक ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। रिवायतों से पता चलता है कि बचपन ही से आप इंतहाई ज़हीन, बावकार और अखलाकमंद खातून थे। हजरत खदीजा ज़माने जाहिलियत में जब अरब में बुत परस्ती का रिवाज आम था, उस वक्त दीन इब्राहिम पर थी और वाहिद खुदा की परस्तिश किया करती थी। आप अपने माल और तिजारत की बरकत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा से दुआ किया करती थी। आपके वालिद खुलैद का जब इंतकाल हुआ तो आपका पूरा कारोबार आपने खुद संभाल लिया और बहुत जल्द एक कामयाब ताजिर की हैसियत से पहचानी गई। हजरत खदीजा कारोबार में कभी ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश नहीं करती थी। उनके घर के दरवाजे हमेशा हाजतमंदों और फकीरों के लिए खुले रहते थे। हजरत खदीजा मजहबी तालीम याफ्ता और दीनदार थे। कहते हैं कि हजरत खदीजा के कमाल दौलत और सरवत और शख्सियत से मुतासिर होकर बड़े बड़े कबायली रिश्ता भेजते थे, जिनमें उतबा बिन रबिया, अबू जहल और अबू सुफियान शामिल थे। लेकिन हजरत खदीजा ने सबकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया। रिवायत है कि हजरत खदीजा आमतौर पर रात की तारीकी में अपनी सहेलियों के हमरा काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए जाया करती थी। एक मर्तबा जब रात को आप तवाफ काबा से घर वापस आए तो आपको गहरी नींद आ गई। आपने एक ख्वाब में देखा कि सूरज एक इंसान की शक्ल में आसमान से उतरकर आपके घर की तरफ आ रहा है। जब सूरज उनके घर में आया तो वहाँ से तमाम दुनिया में नूर फैल गया और लोग उस सूरज को देखने के लिए हजरत खदीजा के घर की तरफ आने लगे। सैयदा खदीजा ताजुब और हैरत के आलम में नींद से बेदार हुई। ये ख्वाब कोई मामूली ख्वाब नहीं था। अगली सुबह जब उन्होंने अपने भाई वर्का को यह ख्वाब सुनाया तो वर्का मुस्कुराने लगे और कहा, मुबारक हो, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा हुआ तो नूर नबुवत तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारे घर का नूर तमाम आलम को मुनव्वर कर देगा। इसके बाद जो भी शख्स हजरत खदीजा के लिए रिश्ते की पेशकश करता, उनके सामने वो नूरानी सूरज मुजस्सम होता जिसे उन्होंने ख्वाब में देखा था। और जब उस शख्स की शक्ल सूरत ख्वाब में आने वाली शक्ल से शबाहत न रखती तो आप उस रिश्ते से इनकार कर देते। रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल के थे तो अरब में जबरदस्त खुश्क साली पड़ी, मवेशी मरने लगे और हर तरफ कहत पड़ने लगा। लिहाजा अबू तालिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने हुजूर को हजरत खदीजा के पास जाने का मशवरा दिया और कहा, ऐ भतीजे, खदीजा हमारी रिश्तेदार है और काफी दौलतमंद है। आप खदीजा के पास जाइए और कुछ रकम उनसे कर्ज ले लीजिए और उन पैसों से शाम जाकर तिजारत कीजिए तो कुछ नफा मिल जाए। उन दिनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, सदाकत और ईमानदारी का चर्चा आम था और मक्के के लोग आपको अमीन कहा करते थे। लिहाजा हजरत खदीजा भी हुजूर पाक की सदाकत और ईमानदारी के मुतालिक पहले से ही मुत्तला हो चुकी थी। चुनांचे हुजूर सैयदा खदीजा से कुछ सरमाया और कुछ तिजारती माल लेकर तिजारत के लिए शाम रवाना हुए। इस सफर में हजरत खदीजा ने हुजूर के साथ अपना एक गुलाम जिसका नाम मेसरा था साथ रवाना कर दिया। रिवायतों के मुताबिक शाम के सफर में मेसरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे कमालात और मौजज़ात देखे, जिससे वो बेहद मुतासिर हुआ।
शाम पहुंचकर हुजूर ने सारा माल फरोख्त कर दिया और इस तिजारत में बहुत नफा हुआ। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेसरा के साथ मक्के के लिए वापस रवाना हो गए। वापसी में भी मेसरा ने देखा कि पूरे सफर में हुजूर के ऊपर दो फरिश्ते साया किए हुए थे। जब ये काफिला मक्के वापस लौटा तो मक्के पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा के घर की तरफ रवाना हुए। ये दोपहर का वक्त था और खदीजा औरतों के साथ बाला खाने में बैठी थी। जब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर तशरीफ ला रहे हैं और दो गैरी मखलूक उन पर साया किए हुए हैं, औरतों ने भी देखा कि इस सख्त गर्मी और धूप में सिवाय मोहम्मद के और कहीं साया मौजूद नहीं है। हुजूर ने सैयदा खदीजा से मुलाकात की और तिजारत में नफे के मुतालिक बताया। हजरत खदीजा हैरान थे क्योंकि इससे पहले उनके माल में इस कदर मुनाफा और बरकत कभी न हुआ था। हुजूर के जाने के बाद मिस्रा ने हजरत खदीजा को तमाम सफर का हाल बयान किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की बहुत तारीफ की। तमाम वाकयात से हजरत खदीजा हुजूर से बेहद मुतासिर हुई और आपको हुजूर से बेहद लगाव पैदा हो गया। चुनाचे 3 महीने में हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रिश्ते का पैगाम भेजा। लिहाजा नबी ने अपने चचा अबू तालिब को इस रिश्ते के मुतालिक बताया। इस पर अबू तालिब ने ये मशवरा दिया कि ये रिश्ता आपके लिए इंतहाई अच्छा और मौजू है, क्योंकि हजरत खदीजा एक पाकबाज और अमानतदार खातून है। हाशिम के तमाम मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग एक जगह जमा हुए और निकाह के शराइत और तारीख तय पाए। मुकर्रर तारीख को अबू तालिब, कुछ बुजुर्ग और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचा हजरत खदीजा के घर तशरीफ ले गए। चुनांचे अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद जब मेहमान उठकर अपने घर की तरफ जाने लगे तो सैयदा खदीजा हुजूर से मुखातिब हुई और फरमाया, अपने घर की तरफ आइए कि मेरा घर आपका घर है और मैं आपकी कनीज हूँ। हजरत खदीजा ने अपने चचा साथ वर्का बिन नौफल से कहा कि ऐलान कर दें कि जो कुछ हजरत खदीजा की मिल्कियत है, तमाम माल, गुलाम और कनीज, सब कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर रही है कि जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। इसके बाद जनाब अबू तालिब ने अहले मक्का के लिए एक बड़े वलीमे का एहतमाम किया जो 3 दिनों तक जारी रहा। सहराए बद्दू और उमरा शरफाबाद हजरत खदीजा के साथ अबू तालिब के यहाँ कयाम पजीर रहे और फिर हजरत खदीजा के घर मुंतकिल हो गए। ये वही घर था जिसे हजरत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया था। तारीख के बड़े बड़े उमूर अंजाम पाए और नूर इस्लाम इसी घर से तमाम दुनिया में फैला।